जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बालेंद्र शाह को अंतरिम जो पीएम है वो बनाने की मांग यहां पर उठ रही है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, और दरअसल यही नाम सामने आ रहा है कि ये पूरा जो प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा है ये दरअसल मेयर बालेंद्र शाह के ही इशारे पर हो रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में दरअसल ये पूरा जो प्रोटेस्ट है, या अभी जो नेपाल में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, ये दरअसल उन्हीं के इशारे पर हो रहा है और अब उन्हें अंतरिम पीएम बनाने की यहां पर मांग की जा रही है। ये ट्वीट भी हम यहां पर दिखा रहे हैं, हालांकि ये नेपाली में ट्वीट जो है वो किया गया है, लेकिन इसमें यही वो मांग की गई है कि बालेंद्र शाह जिनको अंतरिम पीएम बनाया जाए। अब यहाँ पर हम मधुरेंद्र कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी बने हुए हैं। मधुरेंद्र जी, क्या यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि पहले इस्तीफा, फिर उसके बाद वो तमाम मांगे भी मानी जा रही है जिस तरह से जेनजी द्वारा उठाई ये मांग गई थी, उसी में से एक बालेंद्र शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग भी थी। तो ऐसे में अब हम क्या देखें आगे? सेना भी आप देखिए एक एक कर उन तमाम मांगों को मानती जा रही है। शायद ये कि स्थिति और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, या ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अब सेना पर यहाँ पर पूरा जो बात है वो आ जाए। देखिए, बिल्कुल इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती सेना के सामने और इस वक्त के हम देखें तो प्रशासन के सामने यही है कि समूचे नेपाल में, क्रॉस द नेपाल जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिंसा की स्थिति है, हिंसा की जो स्थिति है, आगजनी की स्थिति जो है, उस पर काबू पाया जाए। और इसी के क्रम में हम देखें कि दबाव के कारण ओली सरकार को रिजाइन देना पड़ा, नए पीएम की तलाश जारी है। और ऐसी स्थिति में हम देखें तो जो प्रदर्शनकारी, जो युवा और जो क्रांतिकारी इस वक्त बने हुए समूचे आंदोलन के, उनकी मांगों को दरअसल दरकिनार करने के बदले उस पर विचार किया जा रहा है ताकि इस वक्त का आंदोलन शांत हो, और शांत होने के बाद जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेपाल में एक नई सरकार हम कहें तो उसके गठन का रास्ता प्रशस्त हो सके। क्योंकि इस वक्त विकल्प दो ही हैं, या तो चुनाव में जाना या फिर इस वक्त जो है एक अंतरिम सरकार बनाकर दरअसल राष्ट्रपति के संचालन को मान लेना। तो कई तरह के राजनीतिक विकल्प हैं जिसमें अगर आप मैं आपको रोक रही हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। एक्स पर आंदोलनकारियों के नेता ने ये पोस्ट किया है, हमने साफ कहा है कि ये जेनजी का आंदोलन है। दरअसल ये कहा जा रहा था कि कुछ जो इस तरह के चेहरे जो यहाँ पर सामने निकल कर आ गए हैं, तो उसको क्लियर करते हुए दरअसल यहाँ पर नजर आ रही है, और ये भी कहते हुए कि अब आपको और मुझे धैर्य रखने की जरूरत है। संपत्ति की हानि का मतलब है आपकी हानि, क्योंकि इस तरह की कई तस्वीरें सामने निकल कर आई, आगजनी करते हुए और किस तरह से तोड़फोड़ करते हुए जो ये जेनजी, और अब उनको यहाँ पर कहते हुए, ये अपील करते हुए एक्स पर पोस्ट के जरिए नेपाल आंदोलन को लेकर बालेंद्र शाह का ये पोस्ट। अच्छा, अनिल कर्ण जी अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल कर्ण जी, आप मेयर जो कि अपनी नगर पालिकाओं से इतर शायद ही कहीं ध्यान दे पाते हो, युवाओं के बीच में ये चेहरा इतना लोकप्रिय कैसे हो जाता है? एकदम केंद्र में आकर ये चेहरा कैसे खड़ा हो जाता है? देखिए, नेपाल में जो पिछले 2 दशकों से जो राजनीतिक विकृति, विसंगति और विथिति रहा, जिससे जनता काफी निराश था, जनता में एक कुंठा, एक अवसाद था। और जब आपको काफी गहरा आपको अंधेरा हो तो उसमें एक सूर्य किरण की तरह दिखाई पड़ा बालेंद्र शाह, जिन्होंने नेपाली जनता को, खास करके काठमाडौँ यानी कि नेपाल का राजधानी, तो आप जानते हैं नेपाल का राजधानी ही देश का शासन सत्ता का परंपरा अभ्यास स्थापित करता है और उसको निरंतरता देता है। तो काठमाडौँ को एक आशा दिलाया, एक विश्वास दिलाया, एक भरोसा दिलाया कि नहीं, सुशासन के साथ भी सत्ता का संचालन संभव है। तो बालेंद्र जनता का उस विश्वास का कसी पे एक खड़े उतरे, उसके बाद जाकर के एक काफी लोकप्रिय हुए। तो निश्चित रूप से इसलिए हम लोग का बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं कि बालेंद्र शाह, अनिल कर्ण जी, ना केवल वो लोकप्रिय हुए बल्कि उनके प्रभाव का अंदाजा आप इसी तरह से लगा सकते हैं कि अगर मैं 2023 की बात करूं, आज से 2 साल पहले की अगर बात करूं, तो जो टाइम मैगजीन है, बाकायदा उन्होंने अपनी शीर्ष जो 100 शख्सियतों की सूची होती है, जो लिस्ट होती है, उसमें उनका नाम भी शामिल था। तमाम जो आपके मीडिया संस्थान है वो तक उन्हें उस तरह से कवर करते हैं। इसको इस तरह बताया जाए कि उनके भीतर जो एक 8 नेपाली का एक शब्द है, 8 संकल्प और साहस उनके भीतर का, और काफी दूर दृष्टि उनके भीतर है। उनका जो सोच, शैली और कार्य योजना बहुत ही प्रश्न रहा है, जनता पक्षीय रहा है, जिससे जनता को राहत मिला है, तो स्वाभाविक रूप से वो लोकप्रिय होंगे। और जब
कोई जनप्रतिनिधि लोकप्रिय हो जाते हैं तो उनको संसार के कोई भी मैगजीन हो या न्यूज़पेपर हो या संचार का अन्य माध्यम हो, वो एक सेलिब्रिटी की तरह प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वो नेपाली समाज का वस्तुतः सेलिब्रिटी ही है। आपको हम बता दें कि बालेंद्र शाह का एक व्यक्तिगत प्रसंग था, जिस प्रसंग में उन्होंने कहा था काफी व्यतीत होकर के कि सिंह दरबार को जला देना चाहिए, और तत्कालीन आपको सत्ता संचालक उनको हिरासत में लेने का उस वक्त फरमान भी जारी किया था, हालांकि औपचारिक रूप से नहीं था, जिसको बाद में नेपाली कांग्रेस के अभी का सभापति शेर बहादुर देउबा ये लोकतंत्र के विरुद्ध कदम होगा, वहां से सरकार बैक हुआ था। उन्होंने कहा था कि सिंह दरबार को जला देंगे, तो आज आपने देखा कि प्रदर्शनकारियों का बहुत ही अधिक संख्या का में जो भीड़ था, वो भीड़ आपको सिंह दरबार को चारों ओर से आपको घेर लिया। उनके कमांड को फॉलो करते हुए अनिल कर्ण जी, मैं लौटूंगी आपके पास जो बात लेकिन आप कह रहे हैं, जो तमाम पॉइंटर्स आप कह रहे हैं, ये बात लेकर मैं सीधा अपने वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र कुमार का रुख करती हूँ। मधुरेंद्र जी, क्या यही कारण है, यही प्रभाव है, यही वो एक चूंकि युवा वो रोल मॉडल की तरह उनको देखते थे, इस वजह से इतने बड़े आंदोलन को बालेन बड़ी ही आसानी से एक तरह से आप कहिए कि हाईजैक कर गए? देखिए, इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जो नेपाल के समाज में और नेपाल की जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है, उसके बीच की खाई बढ़ती गई, और उस खाई के बढ़ने के बीच हम देखें तो बालन जैसे नेता जो हैं वो जो कि सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव थे, उन्होंने अपनी बातों को रखा और उसे हमने देखा कि पसंद करता हुआ युवा वहां का दिखाई दिया। तो इस वक्त की जो मौजूदा स्थितियां हैं उसमें आप देखिए तो आंदोलन शुरू होता है नेपोटिज्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, और वो आंदोलन जो है वो भड़कता है दरअसल सोशल मीडिया पर बैन करने के बाद, और सोशल मीडिया बैन के बाद भड़कता हुआ आंदोलन जो है वो दरअसल समूचे नेपाल को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ऐसे गिरफ्त में लेता है कि आप देखिए हिंसा और आगजनी में तमाम जाने जाती हैं, तकरीबन 20 लोग कल मारे गए, 2 लोग आज मारे गए, लगभग 600 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जब कल शाम में नेपाल में केपी शर्मा ओली ने अपने गृह मंत्री का इस्तीफा और अन्य मंत्रियों का इस्तीफा लेकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की, तो उनको लगता था कि सुबह होते होते नई सूरज का आगाज जो है नेपाल देखेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नेपाल की जनता, नेपाल के खासतौर पे युवाओं ने दरअसल अपने आंदोलन को जारी रखा, और इस कदर जारी रखा कि अंततः केपी शर्मा ओली को ही इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने के बाद जो है अब नेपाल अपने एक नए नेतृत्व की तलाश कर रहा है, और उस नेतृत्व के चेहरे के तौर पर जो है बालन की तरफ इसलिए देखा जा रहा है। जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बालेंद्र शाह को अंतरिम जो पीएम है वो बनाने की मांग यहां पर उठ रही है। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह, और दरअसल यही नाम सामने आ रहा है कि ये पूरा जो प्रोटेस्ट यहां पर चल रहा है ये दरअसल मेयर बालेंद्र शाह के ही इशारे पर हो रहा है। उन्हीं के नेतृत्व में दरअसल ये पूरा जो प्रोटेस्ट है, या अभी जो नेपाल में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है, ये दरअसल उन्हीं के इशारे पर हो रहा है, और अब उन्हें अंतरिम पीएम बनाने की यहाँ पर मांग की जा रही है। ये ट्वीट भी हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, हालांकि ये नेपाली में ट्वीट जो है वो किया गया है, लेकिन इसमें यही वो मांग की गई है कि बालेंद्र शाह जिनको अंतरिम पीएम बनाया जाए। अब यहाँ पर हम मधुरेंद्र कुमार हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी बने हुए हैं। मधुरेंद्र जी, क्या यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि पहले इस्तीफा, फिर उसके बाद वो तमाम मांगे भी मानी जा रही है जिस तरह से जेनजी द्वारा उठाई ये मांग गई थी, उसी में से एक बालेंद्र शाह को अंतरिम पीएम बनाने की मांग भी थी। तो ऐसे में अब हम क्या देखें आगे? सेना भी आप देखिए एक एक कर उन तमाम मांगों को मानती जा रही है। शायद ये कि स्थिति और ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, या ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अब सेना पर यहाँ पर पूरा जो बात है वो आ जाए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।